नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर और यह पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना हुआ है। यह पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश न केवल हमारे शरीर के भौतिक निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता के लिए भी आवश्यक हैं। यह विचार केवल हिंदू धर्म और दर्शन का हिस्सा नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इन पंच तत्वों की उपस्थिति को मान्यता देता है। प्राचीन भारतीय आर्षि मुनियों ने इन तत्वों की गहनता को समझा और उनके महत्व को हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया। आज के इस विस्तार से हम यह जानेंगे कि यह पंच तत्व हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और इन तत्वों को कैसे जागृत और संतुलित किया जा सकता है, ताकि हम एक संतुलित, स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकें। शरीर का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है और इन तत्वों के असंतुलन से व्यक्ति रोगी और निर्बल हो सकता है। इसलिए इन तत्वों को समझना और जागृत करना आवश्यक है। आएं इन तत्वों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर की ठोस संरचना का प्रतीक है। यह तत्व हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा की स्थिरता का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व के बिना शरीर स्थिर और मजबूत नहीं रह सकता। यह तत्व हमारे जीवन में स्थायित्व, शक्ति और सुरक्षा प्रदान करता है। जब पृथ्वी तत्व संतुलित होता है तो शरीर में स्थिरता आती है और व्यक्ति मानसिक रूप से सुरक्षित और मजबूत महसूस करता है। पृथ्वी तत्व का संबंध हमारे मूलाधार चक्र से होता है, जिसे रूट चक्र के रूप में भी जाना जाता है। यह चक्र शरीर के निचले हिस्से में स्थित होता है और यह हमें स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करता है। यदि मूलाधार चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में आत्मविश्वास और शारीरिक स्थिरता महसूस करता है। इसके विपरीत जब पृथ्वी तत्व असंतुलित होता है तो व्यक्ति असुरक्षा, डर और शारीरिक कमजोरी का अनुभव करता है। पृथ्वी तत्व को जागृत करने के लिए सबसे सरल तरीका है प्रतिदिन सुबह नंगे पैर धरती पर चलना। विशेष रूप से ठंडी घास पर नंगे पैर चलने से शरीर के विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं और पृथ्वी तत्व की ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। यह अभ्यास हमारे शरीर को पृथ्वी तत्व से जोड़ता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान के दौरान यह कल्पना करें कि पृथ्वी की जीवनदायिनी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके शरीर के विषाक्त तत्व पृथ्वी द्वारा खींचे जा रहे हैं। यह सरल अभ्यास पृथ्वी तत्व को जागृत करने में अत्यधिक सहायक होता है। वेदों में पृथ्वी तत्व का उल्लेख इस प्रकार किया गया है: पृथिव्यां धर्माणि धृतानि, पृथिव्यां यज्ञो हुतो भवति। अर्थात पृथ्वी पर धर्म स्थापित है और यज्ञ की अग्नि पृथ्वी पर ही प्रज्वलित होती है। यह धरती सभी प्राणियों का पोषण करती है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी तत्व न केवल हमारे शरीर का निर्माण करता है, बल्कि यह हमें जीवन के लिए आवश्यक पोषण भी प्रदान करता है। अब जल तत्व की बात करें तो जल तत्व जीवन की तरलता और लचीलापन का प्रतीक है। यह तत्व हमारे शरीर में रक्त, लसिका, मूत्र और पसीने के रूप में विद्यमान होता है। जल तत्व हमारे शरीर की तरलता और भावनात्मक स्थिरता को नियंत्रित करता है। जब जल तत्व संतुलित होता है तो हमारा शरीर और मन शारीरिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहता है। जल तत्व का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से है, जो शरीर के निचले पेट क्षेत्र में स्थित होता है। यह चक्र रचनात्मकता, भावनाओं और यौन ऊर्जा का केंद्र है। जब जल तत्व संतुलित होता है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर और रचनात्मकता से भरा रहता है। लेकिन यदि जल तत्व असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति भावनात्मक अस्थिरता, तनाव और अन्य मानसिक विकारों का सामना कर सकता है। जल तत्व को संतुलित और जागृत करने का सबसे सरल तरीका है प्रतिदिन ताजे और ठंडे पानी से स्नान करना। सुबह के समय स्नान करने से शरीर में तरलता बनी रहती है और मन को शांति मिलती है। इसके अलावा जल तत्व को संतुलित रखने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। सुबह उठते ही खाली पेट एक गिलास पानी पीना न केवल शरीर को हाइड्रेट करता है, बल्कि यह वरुण देवता की उपासना का भी एक रूप है। जल तत्व का सही संतुलन हमें शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करता है। वेदों में जल तत्व का उल्लेख
इस प्रकार किया गया है, अपसु अहम सोमो भूतवा रसात्मक, अर्थात जल में भगवान की उपस्थिति है और यह जीवन का रसात्मक स्रोत है। जल तत्व के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति को संतुलित कर सकता है। अग्नि तत्व ऊर्जा, प्रकाश और पाचन शक्ति का प्रतीक है। यह तत्व शरीर में पाचन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और मानसिक जागरूकता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अग्नि तत्व के बिना शरीर में ऊर्जा का प्रवाह और पाचन संभव नहीं है। अग्नि तत्व का संतुलन हमें मानसिक स्पष्टता, जागरूकता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। अग्नि तत्व का संबंध मणिपुर चक्र से है, जो नाभि क्षेत्र में स्थित होता है। यह चक्र हमारी पाचन शक्ति, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का केंद्र है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ और ऊर्जावान महसूस करता है। लेकिन अगर अग्नि तत्व असंतुलित होता है तो व्यक्ति को सुस्ती, पाचन संबंधी समस्याएं और आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। अग्नि तत्व को संतुलित और जागृत करने के लिए सूर्य उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करना और सूर्य नमस्कार का अभ्यास अग्नि तत्व को जागृत करने का एक प्रभावी तरीका है। इसके अलावा संतुलित और पोषक आहार भी अग्नि तत्व को सक्रिय करने में मदद करता है। शरीर में अग्नि तत्व को संतुलित रखने के लिए मसालेदार और ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। वेदों में अग्नि तत्व का उल्लेख इस प्रकार किया गया है, अग्निर्देवो द्विजातीनाम ऋषीणाम हृदयम स्मृतम। अग्नि देवता शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं और यह हृदय में स्थित होता है। अग्नि तत्व का सही संतुलन व्यक्ति को ऊर्जा, प्रेरणा और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। वायु तत्व श्वास, गति और जीवन शक्ति का प्रतीक है। यह तत्व शरीर की श्वसन प्रणाली और मानसिक स्थिरता को प्रभावित करता है। वायु तत्व का असंतुलन व्यक्ति को मानसिक बेचैनी, तनाव और थकावट का शिकार बना सकता है। वायु तत्व का संबंध अनाहत चक्र से है, जो छाती के मध्य में स्थित होता है। यह चक्र प्रेम, करुणा और शांति का प्रतीक है। जब वायु तत्व संतुलित होता है तो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से शांत और संतुलित रहता है। लेकिन यदि यह तत्व असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति मानसिक तनाव और शारीरिक थकान का अनुभव कर सकता है। वायु तत्व को जागृत और संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका है प्राणायाम, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। वायु तत्व को संतुलित करने के लिए अत्यधिक प्रभावी माने जाते हैं। इन प्राणायामों के माध्यम से शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है और मन को शांति मिलती है। इसके अलावा हल्का और सुपाच्य भोजन वायु तत्व को संतुलित रखने में मदद करता है। वेदों में वायु तत्व का महत्व इस प्रकार बताया गया है, प्राणायामेन वायु शरीरम धार्यते, अर्थात प्राणायाम द्वारा वायु तत्व शरीर में संतुलित होता है। वायु तत्व का संतुलन व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक स्थिरता प्रदान करता है। आकाश तत्व शून्यता, स्वतंत्रता और अनंतता का प्रतीक है। यह तत्व न केवल शरीर के अंदर बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। आकाश तत्व का संबंध विशुद्ध चक्र से है, जो कंठ क्षेत्र में स्थित होता है। यह चक्र संवाद, अभिव्यक्ति और सत्य का प्रतीक है। जब आकाश तत्व संतुलित होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र और शांत महसूस करता है। लेकिन जब आकाश तत्व असंतुलित होता है तो व्यक्ति को मानसिक अशांति, संवाद में कठिनाई और अभिव्यक्ति की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आकाश तत्व को जागृत और संतुलित करने के लिए ध्यान और मौन साधना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नियमित ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा आकाश तत्व से संबंधित आहार में हल्का और सुपाच्य भोजन या उपवास शामिल होता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मानसिक और आध्यात्मिक विस्तार का अनुभव कर सकता है। वेदों में आकाश तत्व का उल्लेख इस प्रकार मिलता है, आकाशस्य शून्यता तस्य शुद्धत्वे स्थितम, अर्थात आकाश की शून्यता उसकी शुद्धता का प्रतीक है। आकाश तत्व का संतुलन व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता और आत्मिक शांति प्रदान करता है। अब जब हमने समझ लिया है कि पंचतत्व क्या होते हैं
और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो यह भी आवश्यक है कि हम इन तत्वों का संतुलन बनाए रखें। पंच तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित योग, ध्यान, प्राणायाम और प्राकृतिक जीवन शैली का पालन करना आवश्यक है। योगासन जैसे वृक्षासन, ताड़ासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और सूर्य नमस्कार पंच तत्वों को जागृत और संतुलित करने में सहायक होते हैं। जब ये तत्व संतुलित होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत होता है और आत्मा प्रफुल्लित होती है। पंच तत्वों की साधना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारती है बल्कि मानसिक और आत्मिक उन्नति भी लाती है। जब आप इन तत्वों को संतुलित करने का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन ऊर्जा, शांति और संतुलन से भरा हुआ है। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। पंच तत्वों की यह साधना हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की विरासत है, जिसे यदि हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम स्वस्थ, संतुलित और दीर्घायु जीवन जी सकते हैं। आप इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं, यह आपकी व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन अगर आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपको जीवन में शांति और संतुलन का अनुभव अवश्य होगा। आपके स्वास्थ्य, सुख और शांति के लिए मेरी शुभकामनाएं।